5 की स्ट्राइक रेट। और फिर ये पागल हो गया हसन नवाज। ये एक्चुअली शुरू में तो स्ट्रगल कर रहा है, इसने 10-12 बॉलें, फिर इसका बल्ला भी बार बार ऐसे पता नहीं ग्रिप नहीं पकड़ रहा ढंग से, क्या हो रहा है, बार बार घूमे जा रहा है, लग रहे थे इसके, बहुत टॉपेज लग रहे, बड़ा लकी रहा। लेकिन उसके बाद जो उसने लपेटा शुरू करा, 5 पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड की धरती में ऐतिहासिक जीत से डंका बजाया। जी हां, न्यूजीलैंड जो कि इस सीरीज सीधा बट कॉन्फिडेंस से खेला और बिल्कुल ही देसी स्टाइल खेलने से सही में गली मोहल्ले में खेल रहा था ना लड़के कि बल्ला लेके घुमाया जा रहा है हसन नवाज, लेकिन मार गया छोटा देखोगे मोहम्मद असली बैटिंग करी थी इसने, मोहम्मद हारिस ने जो उसने क्लीन छक्के मारे ना, इसने पहला शॉट मारा कवर्स के ऊपर से 6, टाइमिंग देखता उसकी, उसके बाद भी इसने बड़े प्यारे छक्के मारे, एक पैर पे बैठ के स्पिनर को लॉन्ग ऑन पे छक्का मार दिया। सबसे प्यारा ये खेल रहा था मोहम्मद हारिस, 3 छक्के 4 चौके 205 की स्ट्राइक रेट। और फिर ये पागल हो गया हसन नवाज। ये एक्चुअली शुरू में तो स्ट्रगल कर रहा है, इसने 10-12 बॉलें, फिर इसका बल्ला भी बार बार ऐसे पता नहीं ग्रिप नहीं पकड़ रहा ढंग से, क्या हो रहा है, बार बार घूमे जा रहा है, बहुत टॉपेज लग रहे, बड़ा लकी रहा। लेकिन उसके बाद जो उसने लपेटा शुरू करा, 7 छक्के मार दिए, 10 चौके मार दिए। और सलमान अली आगा 31 बॉलों में 50 मारे, तो पिछला मैच भी अच्छा खेला था, हार रहा है, लेकिन 6 चौके और 2 छक्के, 164 की स्ट्राइक रेट। तो 16 ओवर में 207 चेस करना, इसका मतलब 2-3 चीजें, तो पिच तो बहुत ही बुरी थी। काइल जेमिसन को भैया 4 ओवर में 54 रन, 13.5 की इकोनॉमी, डफी को डफली बजा दी 12.3, बेन सीयर्स के सीयर मारे भाई खतरनाक 12.8, ब्रेसवेल को वेल में फिर दिया 11.5। इस छोटी को तो यार बहुत कुटाई करता है, सोटियों से मारा 2 ओवर में 28 रन, 14 की इकोनॉमी। जिमी नेशन ने एक ही बॉल कराया, जिंदा अभी तक जिमी नेशन ने 1 ओवर में 9 रन दिए। बट देखो इनकी ये बॉलिंग देखने में कोई फायदा नहीं है, जिस तरीके की बैटिंग करी थी ना। देखो आज बात हो रही है सबकी हसन नवाज कि चलो हसन नवाज कोई बैटर आया पाकिस्तान का, बट मुझे इससे 1000 गुना अच्छी बैटिंग लगी मोहम्मद हारिस की, जो उसने हिटिंग करी थी शुरू में, मजा आ गया देख के, बिकॉज़ क्लीन हिटिंग, पावर हिटिंग, स्टैंड्स में छक्के एंड वेरी वेरी अच्छा, एक छक्का जो पीछे मारा था वेरी वेरी क्रिएटिव आल्सो। इसने असली प्रेशर लगाया था न्यूजीलैंड के ऊपर, बाद में थोड़ा स्लो हुआ था। बट हां, हसन नवाज ने आज फकर जमान की याद दिला दी। आज फकर जमान इससे मच बेटर प्लेयर है इन द सेंस कि वो कंट्रोल में होता है, आउट ऑफ कंट्रोल प्लेयर है, लेकिन इसने मारा वैसे ही है जैसे फकर जमान मारता है, मारता ही रहा। एक बड़ा फ्लॉ अगर मैं निकालूं, क्योंकि आपने बताया कि टॉप एज लग रहे थे, एक तो ग्राउंड बहुत छोटा था, ग्राउंड बहुत छोटा था, छोटे होंगे, उनके ग्राउंड छोटे होते हैं, और ये मेरे ख्याल से जितना मैं गलत नहीं हूं सबसे छोटा ग्राउंड था। तो जहां पे आप टॉप एज या मिस टाइम भी हो रहा था छक्के ही जाएंगे। तो इन्होंने और इवन ब्रेसवेल ने आके बोला, कहता कि हम लोग रन शॉट रह गए 205 बना के, कहता हम शॉट रह गए, पूरे ओवर नहीं खेल पाए, और पाकिस्तान यार 250 फिर तो पाकिस्तान के बॉलर्स की भी तारीफ है यार। आएगा 15, ब्रेसवेल ने बोला 15 रन शॉट रह गए, मेरे ख्याल 250 भी होता ना तो पाकिस्तान जीत जाता पाकिस्तान। और जो नवाज इनका खेल के गया पहले 2 मैचों में डक पे आउट हुआ था, खाता भी नहीं खुला था। नहीं ऑब्वियसली यार थोड़ा टाइम मिलेगा, आज वाकई ये नजर आया होगा। देखो चाहे ये आउट हो चाहे ये खेल ले, अप्रोच यही होनी चाहिए कि मार के खेलो, T20 की अप्रोच यही होनी चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं हमें 5 पाकिस्तानियों ने न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड की धरती में ऐतिहासिक जीत से डंका बजाया। जी हां, न्यूजीलैंड जो कि इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही थी, अब न्यूजीलैंड की हालत खराब हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने एक ऐसा मैच पलट दिया है जिससे न्यूजीलैंड को भी उम्मीद नहीं थी, और अब सीरीज जो है वो 2-1 पर आ गई है, यानी कि पाकिस्तान में भी इस सीरीज में जिंदा है। अगर आज का मैच पाकिस्तान हार जाती तो 3-0 हो जाता, और 5 मैच की T20 सीरीज में पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो जाता। 3-0 से वो सीरीज ही हार जाती, उसके बाद फिर बाकी के मैच बेमानी होते। लेकिन न्यूजीलैंड को इस मैच में तीसरे T20 में हराकर पाकिस्तान ने न सिर्फ एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, बल्कि अपने आप को इस T20 सीरीज में जिंदा भी बचाकर रखा हुआ है। तो क्या हुआ है तीसरे T20 में, ये मैं आपको बताता हूं। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर 20 ओवर में लगा दिए थे कुल मिलाकर 204 रन। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्क चैपमैन ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। सिर्फ 44 गेंदों पर 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से चैपमैन ने 94 रन ठोक दिए। उनके अलावा माइकल ब्रेसवेल ने 18 गेंदों पर 31 ठोक दिए, और इन दोनों की पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 19.5 ओवर में 204 तक पहुंच गई। पाकिस्तान की तरफ से 2 विकेट अफरीदी को मिले, 2 विकेट अबरार अहमद को मिले, 3 विकेट हारिस रऊफ को मिले, तो 2 विकेट अब्बास अफरीदी को मिले, 1 विकेट शादाब खान के नाम गया। इसके बाद 205 रनों का टारगेट किसी ने भी सोचा नहीं था कि वो पाकिस्तान जो इस सीरीज में 2-0 से पिछड़ी हुई है, 2 मैच वो हार चुकी है, वो इतना तगड़ा पलटवार करेगी, ऐतिहासिक पलटवार करेगी।